हर हर महादेव मित्रों, दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम एकत्वम एकेडमी। और आज मैं एक ब्रीफ वीडियो लेके आ रहा हूँ सीए इंटर के न्यू बैचेस के लिए जो मई 25 के लिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा बुक सेट और टीचिंग स्टाइल के बारे में बता दूँ। टीचिंग स्टाइल हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। हम नॉलेज और कंसेप्ट क्लास के अंदर पहले लेते हैं और फिर नॉलेज और कंसेप्ट बहुत डिटेल में लेने के बाद में उससे एक अच्छा बेस बनाने के बाद हम प्रॉपर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से आंसर राइटिंग कवर करवा लेते हैं। नॉलेज कंसेप्ट कई बार ऐसा होता है, नॉलेज कंसेप्ट तो क्लास में समझ में आ जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर राइटिंग नहीं आता है। ऐसे केस में दोनों पिलर्स के ऊपर आपने काम करना जरूरी है। अगर आपको नॉलेज कंसेप्ट पता है पर आप उसको लिख नहीं पा रहे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ लिख पा रहे हो और आपको नॉलेज कंसेप्ट ही नहीं पता है तो ऐसे केस में आपका बेस ही नहीं बनेगा, तो समय पे चीज़ें याद नहीं आएगी। तो इस हिसाब से हम पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ बुक सेट कैसा है। मैंने हमेशा ट्रस्ट किया है कि एक टीचर तो खुद की बैच लेके चला जाता है, पर अल्टीमेटली बच्चे के साथ जो एंड तक चीज़ें निभानी पड़ती है वो नोट्स को निभानी पड़ती है। तो हमेशा नोट्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हम हमारे नोट्स के अंदर काफ़ी मास्टर है। हम हमारे नोट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे आप देख सकते हो। दिस इज 3 बुक्स फॉर रेगुलर मॉड्यूल, जो आपका रेगुलर मॉड्यूल होता है जिसमें आपको डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, और रिविजन के लिए हमारा रिविजन चार्ट्स आता है एंड वाव कार्ड्स। हालांकि ये नोट्स नहीं है, दीज आर जस्ट फन एक्टिविटी कि आप कहीं पे भी कहीं दर भी रिवाइज कर पाओ। क्योंकि क्या है, रेगुलर मॉड्यूल आप हमेशा पढ़ नहीं पाओगे एंड रिवीजन मॉड्यूल आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। पर कभी अगर आपको रिवीजन मॉड्यूल में कोई दिक्कत जाए तो आपको मेन मॉड्यूल या मेन कंसेप्ट को रिवाइज करने की इच्छा होती है डिटेल में, वो रेगुलर मॉड्यूल में। मैं साथ में ये मेंशन कर दूं कि हम ये कंसेप्ट जो लेके आए हैं वो नो नोटबुक के कंसेप्ट के ऊपर लेके आए हैं कि रिवीजन के वक्त कोई भी नोटबुक या कोई भी रजिस्टर आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप रिवाइज करते हो तो आप आपका एक रेगुलर मॉड्यूल लेके चलते हो, साथ में एक रजिस्टर लेके चलते हो, जिस रजिस्टर में कई बार कंसेप्ट किसी और पेज पे होता है, किसी और चीज़ पे होता है। तो ऐसे केसेस में मैं ये चाहता हूँ कि आपका रिवीजन स्मूथली हो और सब जगह सब चीज़ें एक जगह पे मिले। इसलिए आपके बिहाफ पे हमने ही कॉस्ट इनकर कर लिया है कि किस तरीके से आपके नोट्स होने चाहिए। टीचिंग के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम 100% 200% कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे, जिसके लिए आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको नोट्स की डिटेल दे दूँ, और नोट्स काफ़ी सारा कॉस्ट लगा के डिटेल्स देके हमने बनाई है, तो ऑब्वियसली आपके एडवांटेज में बहुत अच्छे से आएगी। जैसे मैं आपको मेंशन करूँ, फोकस कीजिएगा थोड़ा। 2 रेगुलर मॉड्यूल हैं हमारे, जिसमें कंपनी लॉ का एक मेन मॉड्यूल है और एलएलपी और अदर लॉ का एक मॉड्यूल है। खास बात ये नोट्स की ऐसी है, जैसे मैंने हमेशा मेंशन किया, नो नोटबुक कंसेप्ट। क्या होता है कि आप क्लास के अंदर पढ़ तो लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपने क्लास के अंदर कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट पढ़ा सीए इंटर का, लेट्स से आपने कोई केस स्टडी पढ़ा, ठीक है, या आपने सेक्शन 17 पढ़ा, सेक्शन 18 पढ़ा। पर कई बार सिचुएशन क्या होता है कि सेक्शन पढ़ने के बाद में आप रजिस्टर के अंदर पूरा नोट डाउन चीज़ें करते हो, पर यहाँ पे आपको कंसेप्ट पढ़ते से ही बाजू में उसी के साइड में स्पेस दिया है कि क्लास के सभी चार्ट्स, सभी नोट्स और आंसर राइटिंग पॉइंट आप बाजू में लिख लो। इससे क्या होगा कि नॉर्मली जब आप रिवाइज करोगे तो आपको सिर्फ ये एक नोट्स या कंसेप्चुअल क्लैरिटी के वक्त आपको सिर्फ एक नोट्स हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। आपको ये नहीं होगा कि आपको रेगुलर मॉड्यूल लेके चलना पड़ेगा, फिर रजिस्टर लेके चलना पड़ेगा, फिर सर ने लिखवाया हुआ या टीचर ने लिखवाया हुआ, किसी भी टीचर ने लिखवाया हुआ, आपको हैंडमेड चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। एक ही जगह जहाँ पे आपका टेक्स्ट भी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फोकस करके देखिए, यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 है, तो सेक्शन नंबर 8 का पूरा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से टेक्स्ट है। यहाँ पे हम सेक्शन 8 के हिसाब से मॉड्यूल का सिनॉप्सिस लिख लेंगे, बिकॉज इतना सारा तो हम एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, तो उसका सिनॉप्सिस हम एक पेज में लिख लेंगे, मतलब आंसर राइटिंग पॉइंट जो एक जगह पे चाहिए। और उसी के बाजू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली सेक्शन नंबर 8 का पूरा चार्ट मिलेगा। अगर मैं आपको मेंशन करूं तो ऐसा का ऐसा पूरा नोट्स बना है। मतलब सिंपली मैं क्लास में ये भी बोल सकता हूं कि आप आपका रजिस्टर कैरी करें, पर आई फ्रैंकली फील दैट कि आपने रजिस्टर कैरी नहीं करना चाहिए। एक ही नोट्स में, एक ही जगह पे, एक ही समय पे आप चीज़ें पढ़ पाओ, ऐसा पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। पूरे नोट्स ऐसे ही डेवलप्ड है, मतलब इंस्टीट्यूट के 3 मॉड्यूल को हमने 2 मॉड्यूल में कंडेंस किया है और आपको लिखने के लिए बाकायदा जगह भी दी है। जैसे वापस से आइए, मैं एक बार आपको वापस दिखा दूँ डेमो। जैसे दिस इज सेक्शन नंबर 56, ट्रांसफर ट्रांसमिशन। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से जितना कंटेंट चाहिए वो सब दिया है, अच्छे लीजिबल फॉन्ट में। साथ में यहाँ पे हमने चार्ट ड्रॉ करने के लिए, मैं जब क्लास में चार्ट ड्रॉ करता हूँ उसके लिए जगह भी छोड़ी है, आंसर राइटिंग पॉइंट के लिए अलग से जगह छोड़ी है। तो जब भी आप सेक्शन नंबर 56 पढ़ोगे, आपको बस ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, साइड में आपको चार्ट देखना है, आंसर राइटिंग पॉइंट्स पढ़ने हैं। इन आंसर राइटिंग पॉइंट्स को आपने रट लेना है। सिमिलर ये आपका कंपनी लॉ का मॉड्यूल है, ऐसा ही सिमिलर आपका अदर लॉ का मॉड्यूल आएगा। ये 2 ही मॉड्यूल आएंगे, हालांकि इनके कवर पेजेस चेंज होंगे क्योंकि नए सिलेबस के लिए मई 25 के लिए नए कवर पेजेस, नए नोट्स आएंगे। इसके बाद में
मैं आपको थोड़ा लिंक करवा दूं। अब ये जो आंसर राइटिंग पॉइंट आप लिखोगे, यही सब आंसर राइटिंग पॉइंट्स हमने नियरली सिर्फ 35 पेजेस में चार्ट फॉर्म में रिवीजन मॉड्यूल में दिया है। ये है आपका रिवीजन मॉड्यूल चार्ट बुक, जब हम आपके रेगुलर क्लास बुक के साथ देते हैं। और आपने देखना कि यहाँ पे नोट्स के अंदर थोड़ा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे नोट्स के अंदर जो मैं आपको आंसर राइटिंग पॉइंट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से लिखवा के दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन नंबर 28 के आंसर राइटिंग पॉइंट यहाँ पे लिख लिए, यही सब आंसर राइटिंग पॉइंट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिविजन आपके चार्ट बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म किए गए हैं। आप देख सकते हो, यह है आपका चार्ट बुक। नियरली 32 पेजेस में कंटेंट कवर होता है, एडिशनल पेजेस हमने रिवीजन के लिए रखे हैं। सो एज यू कैन सी दीज आर जस्ट द आंसर राइटिंग पॉइंट जो आपके कंप्लीट होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने आपको सेक्शन नंबर 28 के आंसर राइटिंग पॉइंट बोले, जो मैंने आपको लिखवा के दिए थे, तो आप देखिए नियरली एक एक दो पेजेस में पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने देखना टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, इसके अंदर सेक्शन नंबर 25, 26, 27, फिर 30, 31, 32, 33, ये सब आंसर राइटिंग पॉइंट है जो क्लास के अंदर आपने लिखने हैं। सो फायदा इन नोट्स का एज सच ये है, जैसे आप देखो सेक्शन नंबर 28 के आंसर राइटिंग पॉइंट जो हमने आपको मेंशन किए थे कि हम आपको रेगुलर मॉड्यूल में लिखवाएंगे और फिर चार्ट बुक में आपको रेफर करेंगे। सो दिस चार्ट बुक जिसमें 32 पेजेस में पूरे 100 मार्क्स के आंसर राइटिंग पॉइंट कवर्ड है, ये चार्ट बुक इन्हीं नोट्स का पूरा सिनॉप्सिस है। इससे होगा ये कि आप जब नोट्स में से पूरा डिटेल में पढ़ लोगे तो रिवीजन के लिए आपको सिर्फ 32 पेजेस की चार्ट बुक लेनी है। नियरली एक एक दो पेजेस में आपके 16 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, एक दो पेज में एक चैप्टर, ऐसे 32 पेजेस में रफली पूरे 16 चैप्टर। एंड एडिशनली मैं मेंशन करूं तो आपको पूरे 148 सेक्शंस का चार्ट बुक्स में सिनॉप्सिस मिलेगा। जैसे आप देखिए सेक्शन नंबर 3, उसका नाम क्या है, उसके क्रॉस रेफरेंस में कितने सेक्शन आते हैं, उसमें कितने अप्रूवल्स है, कितने ई फॉर्म्स है, क्या पेनल्टी और स्पेशल प्रोविजंस क्या है। पूरे 148 सेक्शंस अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से 8 पेजेस में आपके पूरे 148 सेक्शंस का डिस्कशन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो ये चार्ट बुक है आपकी रिवीजन पर्पस के लिए। हमेशा आपने याद रखना चाहिए कि मेन नोट्स अगर आपको कंसेप्चुअल दिक्कत है तो उसमें यूज होंगे, एंड रिवीजन नोट्स ये नॉर्मली जब आप रिवाइज करते हो स्पीडी रिवीजन के लिए 2, 4, 5, 6 रिवीजन होने चाहिए उसके लिए। और कभी भी अगर आप टाइम पास कर रहे हो या पढ़ नहीं रहे पर आपको सिर्फ फटाफट 5 मिनट में कुछ रिवाइज करने की इच्छा है, 2 मिनट है, लोकल में खड़े हो, बस में खड़े हो, ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो कुछ ना कीजिए, दीज आर द वाव कार्ड्स। जैसे आप देख सकते हो ये हमारे वाव कार्ड्स हैं, और वाव कार्ड्स में जो हमने आपको आंसर राइटिंग पॉइंट लिख के दिए है वो एकदम शॉर्ट फॉर्म में मेंशन किया, जैसे सेक्शन 101 नोटिस का, 115 स्पेशल नोटिस का, इस प्रकार। और ये वाव कार्ड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कंपनीज एक्ट के लिए बनाए हैं, अदर लॉ के लिए भी हम पूरी की पूरी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग LLP एंड फॉरेन कंपनी चैप्टर। एडिशनली फिर एक सवाल हमेशा बचा रहता है कि भाई क्वेश्चन बैंक का क्या, तो एक बाइबल है क्वेश्चन बैंक का, नियरली 550, 600 प्लस क्वेश्चन। मैं आपको गारंटी से बोलना चाहूँगा कि इसमें से हम 200 से 250 क्वेश्चन क्लास वर्क और होमवर्क में कंप्लीट कर लेते हैं। बचे हुए जो 200 क्वेश्चन एडिशनल 200-300 क्वेश्चन है वो एग्जिस्टिंग क्लास में हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं उन्हीं की कॉपी है। लेकिन ये क्वेश्चन बैंक जो सॉल्व कर लेता है उसका 70-80 मार्क्स का पेपर पूरा देखा हुआ आता है, 70-80 मार्क्स का पूरा पेपर इसी क्वेश्चन बैंक से आता है। इस बार भी आप देखिएगा मोर देन 70, नियरली 20-25 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने इन क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व किया और अच्छा रिजल्ट लाया है। नोट्स हमेशा हम ये प्रेफर करते हैं, और टीचिंग और नोट्स ये हमेशा आपके टीचिंग स्टाइल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। मैं जो पढ़ाता हूँ वो मेरे नोट्स से पढ़ाता हूँ और मेरे नोट्स में ही पूरी चीज़ें लिखवा देता हूँ। साथ में हमारे क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन्हीं नोट्स के आंसर राइटिंग पॉइंट का सिनॉप्सिस ये चार्ट बुक है जो आपको रिवीजन में यूज़ करना है, और आपको कभी भी किधर भी मज़े से पढ़ना है तो वाव काज को आप रेफर कर भी सकते हो या आप नहीं भी कर सकते, आप इन्हीं चीज़ों के साथ जा सकते हो। टोटल नंबर ऑफ बुक सेट में 3 रेगुलर मॉड्यूल, एक चार्ट बुक और एक वाव कार्ड्स, इतना कंटेंट आपको मिलेगा। हाँ, एडिशनली बच्चे पिछले वाले बच्चों को पूछोगे तो वो आपको बोलेंगे कि सर के पास वाव बुक वगैरह है, तो हमने वाव बुक का ही पूरा कंटेंट चार्ट बुक में दिया है। एक्सेप्शनली अगर आपको वाव बुक अलग से परचेस करनी है, आपको सेपरेटली चाहिए जो हम रेगुलर मॉड्यूल्स के साथ नहीं देते, दिस इज जस्ट फॉर इजी रिवीजन, तो आप वाव बुक परचेस कर सकते हो इफ यू विश सो। इसके अंदर भी इन्हीं नोट्स का सिनॉप्सिस है, सिर्फ बुक फॉर्म में है, चार्ट फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज द बुक सेट यू आर गेटिंग। एंड टीचिंग स्टाइल के लिए मैंने नीचे डेमो लेक्चर्स अटैच किए हैं। हम 100% कंसेप्चुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, 90 लेक्चर्स हम लेते हैं। पूरे इंडिया में मैं हक से कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा समय बच्चों के साथ हम डेडिकेट करते हैं।
पुराना प्रोवर्ब है कि अच्छे टीचर के साथ जितना ज़्यादा समय बिताओ उतना लाइफ के लिए अच्छा होता है। तो हम पूरे 90 लेक्चर्स लेते हैं 2.5 आवर्स के लगभग, एंड इन लेक्चर्स के अंदर हम पूरा प्रिपरेशन करवा लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपके भरोसे पे कुछ छोड़ दिया जाएगा क्लास के बाद लिखने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, पर इसके अंदर हम पूरा प्रिपरेशन करवा लेते हैं सो दैट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लेक्चर्स देख के अच्छे से मार्क्स स्कोर पाओ। सो अगर आपको बहुत अच्छे से लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं, लॉ प्रिपेयर करना है, एग्जामिशन लाना है, इस बार हमारे 100+ एग्जामिशंस 150+ एग्जामिशंस के आसपास हम पहुंच चुके हैं। सो अगर आपको लाने हैं लॉ के अंदर इतने अच्छे स्कोर, तो ज़रूर आपने इनमें से हर एक चीज़ को पढ़ना चाहिए और साथ साथ में लॉ को एंजॉय भी करना चाहिए। Thank you so much, guys. Good day, God bless you. Om Namah Shivaya. See you on the near to 15th of August for May 25 CA exam. Thank you so much. Good day, God bless you. Om Namah Shivaya.